हेलो दोस्तों, आपके ग्रुप में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। आज इंग्लिश का टॉपिक शुरू करेंगे। टेंस अधूरा रह गया था तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक आप लोग पढ़ चुके थे। आइए आज स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर देखें, सबसे पहले पहचान क्या होगी। अगर हिंदी वाक्यों को आप लोग पढ़ते हैं, हिंदी वाक्य देखते हैं, कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो इसके लिए जो हिंदी वाक्य के अंत में जो आपका हिंदी वाक्य होता है, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं, आदि शब्द आते हैं। यही ये जो है चुका है, चुकी हैं या फिर चुके हैं, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। जैसे ही वाक्य के अंत में आप देखेंगे कि चुका है, चुकी हैं या चुके हैं, ये तीनों में से कोई भी आ गया आपका, तुरंत आप जान जाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। जैसे कि राधा खाना पका चुकी। एक और एग्जाम्पल देखिए, राम क्रिकेट खेल चुका है। राम क्रिकेट खेल चुका है। ठीक है। और देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं जो कि हैं आपकी हैज और है। हैज और हैव जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब है, हैज एंड हैव। हैज का जो यूज होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। किसके साथ होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और हैव का आपका जो यूज होता है वो होता है आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जो भी सब्जेक्ट आपका प्लूरल रहेगा उसके साथ हैव का यूज होगा, और जो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा उसके साथ हैज का यूज होगा। आप लोग इसको लिखिए। देखिए अब ट्रांसलेशन की बात आती है। सबसे पहले क्या आएगा, असर्टिव सेंटेंस के देखते हैं। तो सबसे पहले उसमें आएगा क्या आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव आएगा, फिर इसमें वर्ब की थर्ड। इस टेंस की खासियत क्या है कि परफेक्ट जो टेंस होंगे, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज होगी। ठीक है, हैज हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जांपल देखते हैं। बच्चे क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट खेल चुके हैं। बच्चे क्रिकेट खेल चुके हैं। तो बच्चे का हो जाएगा चिल्ड्रन, खेलना प्ले, चिल्ड्रन जो है प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या आएगा? हैव प्लेड क्रिकेट। चिल्ड्रन हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, ऐसे ही ट्रांसलेट आप लोग कर लेंगे। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। दूसरा देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, और निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, जो वर्ब है उसी के साथ क्या आपका लग जाएगा? नॉट। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज या फिर हैव, हैज हैव, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म
फिर उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हैज है, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसका एक देखते हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं करवाएंगे क्योंकि इसको जल्दी कंप्लीट करना है। बस केवल आप लोग रूल याद रखिएगा, उसके बाद आपका सारा जो भी ट्रांसलेशन आएगा या जो भी 6th से लेके इंटर तक जो रूल बताया जा रहा है, अगर आपने ध्यान रखा तो आपका कोई भी सवाल फंसेगा नहीं, सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सारे ट्रांसलेशन आपके हो जाएंगे, जो भी आएगा एरर आ जाएगा, एरर आप फाइंड कर लेंगे। वे स्टेशन नहीं पहुंच चुके हैं, वे निगेटिव हो गया। ठीक है, वे की डे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या आ जाएगा, हैव, नॉट पहुंचना के, रीच तो रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड, दे हैव नॉट रीच्ड स्टेशन, दे हैव नॉट रीच्ड स्टेशन, एट स्टेशन। ओके, इसको आप लोग लिखिए। आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे होता है। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या आएगा आपका, यस और नो टाइप के, यस और नो टाइप के जो आपके सेंटेंस आएंगे, सबसे पहले उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आएगी, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्या आएगा आपका, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। क्या रमेश अपना कार्य पूरा कर चुका है? क्या रमेश अपना कार्य पूरा कर चुका है? तो रमेश सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा, हैज रमेश कंप्लीटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट की कंप्लीटेड अपना कार्य, रमेश सिंगुलर, मेल ही तो क्या आएगा रमेश के लिए, हिज कंप्लीटेड हिज वर्क, हैज रमेश कंप्लीटेड हिज वर्क, लास्ट में क्या आएगा आपका, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होगा। ठीक है, ठीक है, आइए अब इसको लिख लीजिए आप लोग। अब इसमें देखेंगे हम लोग WH वर्ड टाइप के जो आपके सेंटेंस आएंगे। दूसरा जो आता है वो होता है आपका WH वर्ड टाइप। याद है ना WH वर्ड क्या होते हैं? WH वर्ड व्हाट, हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, ऐसे जो वर्ड होंगे उन्हें WH वर्ड कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या आएगा आपका WH वर्ड, फिर आपका हैज या फिर हैव, फिर इसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड, हैज है, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं, विद्यार्थी विद्यालय कब पहुंच चुके हैं? विद्यार्थी विद्यालय कब पहुंच चुके हैं? तो कब की हो जाएगी व्हेन, WH वर्ड,
have students reached school? Reached. When have students reached school? फिर उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन। ठीक है, दो चीज और लिख लीजिएगा। एक आपका आता है इंट्रोगेटिव, चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए फिर बताओ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक आपका आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस, इसमें क्वेश्चन के साथ साथ निगेशन भी शो होता है, मतलब निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसमें जो यस और नो टाइप के होते हैं, यस और नो टाइप, यस और नो टाइप के जो होते हैं उनको बनाने की बोल है। सबसे पहले हैज या हैव आएगा, हैज हैव, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप क्या लगा देंगे, नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क। हैज हैव सब्जेक्ट नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और जो आपका इसमें WH वर्ड टाइप, WH वर्ड टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसको बनाने के बोले। सबसे पहले WH वर्ड, सबसे पहले क्या WH वर्ड, फिर उसके बाद हैज हैव, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, फिर उसके जस्ट बाद सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए। फिर उसके बाद शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और सबसे पहली बात क्या है कि हिंदी वाक्य को आप जैसे ही देखेंगे तो पहचान क्या होगी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही वाक्य है। तो उसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है या फिर रहे हैं आदि शब्द आएंगे, लेकिन इन शब्दों के साथ ही आपका उसमें क्या दिया रहेगा, समय, टाइम गिवन रहेगा, टाइम गिवन रहेगा, हमेशा जरूर टाइम गिवन रहेगा। कुछ ऐसे आते हैं जिसमें समय नहीं रहता, वो बताया जाएगा आपको। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है आपकी, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, वो होती है हैज बीन और आपकी हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन, ये आपकी सहायक क्रिया होती है। और देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, ये देख के आप पहचान लेंगे कि वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है जब उसके साथ समय दिया रहेगा। अब समय दो तरीके से आपका आएगा, समय जो आपका आएगा वो दो तरीके से आएगा। टाइम गिवन रहता है, जो इसमें टाइम गिवन रहता है वो दो तरीके से आएगा। एक आपका डेफिनिट, निश्चित समय होगा, डेफिनिट टाइम। एक आपका अनिश्चित समय होगा, इनडेफिनिट टाइम, इनडेफिनिट टाइम। डेफिनिट टाइम में क्या हो गया, ऐसा समय जो निश्चित हो, निश्चित समय, और ऐसा समय जो निश्चित नहीं हो, जैसे 2 दिन 4 दिन। 2 दिन मतलब कौन से 2 दिन, ये नहीं निश्चित है। 2 महीने, कौन से 2 महीने, ये निश्चित नहीं है। 2 महीने कोई भी 2 महीने हो सकते हैं। और जैसे डेफिनेट टाइम में हो गया 1970, तो 1970 कंफर्म एक सन था, एक ईयर है जो कि 1970 है। 2020 एक ईयर है, कंफर्म ईयर है। मॉर्निंग हो गया आपका, इवनिंग हो गया, एक समय निर्धारित है कि इसी समय को इवनिंग कहेंगे, इसी समय को मॉर्निंग कहेंगे। तो इसमें आएंगे डेफिनेट टाइम में, मॉर्निंग हो गया आपका, इवनिंग हो गया, 1970 etc, ऐसे टाइम जो आपके आएंगे वो इसमें आएंगे। और इनडेफिनिट में क्या आएगा, 2 डेज या फिर 3 मंथ्स, ठीक है, 4 इयर्स, ऐसे etc, ऐसे जो टाइम्स आएंगे वो आपका इनडेफिनिट टाइम में आएंगे। ठीक है,
अब देखिए डेफिनेट टाइम को शो करने के लिए उसमें क्या लगाएंगे, जैसे मॉर्निंग आ गया आपका डेफिनेट टाइम उसमें सेंटेंस में, तो इसको शो करने के लिए हम यूज करते हैं एक शब्द है सिंस, ठीक है। और इनडेफिनेट टाइम को शो करने के लिए जो एक वर्ड है आपका फॉर, उसका यूज करते हैं। सिंस या फिर फॉर, इन दोनों शब्दों का यूज इसमें किया जाएगा टाइम को शो करने के लिए। टाइम को शो करने के लिए सिंस या फिर फॉर का यूज किया जाएगा। इसको आप लोग लिखिए, फिर इसके बाद शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि ट्रांसलेशन का क्या रूल है असर्टिव सेंटेंस में। सबसे पहले आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपका आएगा हैज या फिर हैव, के साथ क्या आएगा आपका बीन। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो कि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज कर रहे हैं, तो वही फॉर्म वर्ब की इसमें भी यूज होगी। उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपके आएंगे सिंस या फिर फॉर, इसी के साथ आपका जुड़ा रहेगा टाइम, ठीक है। सब्जेक्ट हैज, हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद सिंस फॉर के साथ टाइम को जोड़ देना है। एग्जांपल इसके देखिएगा, वह 2 दिन से दौड़ रहा है। वह 2 दिन से दौड़ रहा है, 2 दिनों से दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। रहा है, रही है पहचान लेंगे क्योंकि इसमें समय दिया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा। और ही, आप जानते हैं हैज, हैव बीन कैसे सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है। ही हैज बीन रनिंग, he has been running for 2 days। फॉर के साथ कनेक्ट किया, 2 डेज निश्चित इंडेफिनिट टाइम है, इसलिए फॉर के साथ कनेक्ट किया, निश्चित टाइम आया होता तो सिंस के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए इसको आप लोग जल्दी से, एक और एग्जांपल इसका देखते हैं। सलमान सुबह से अध्ययन कर रहा है। सलमान सुबह से अध्ययन कर रहा है। सलमान सुबह से अध्ययन कर रहा है, तो सलमान सिंगुलर है तो हैज बीन, सलमान हैज बीन, अध्ययन का क्या होगा, स्टडीइंग, सलमान हैज बीन स्टडीइंग। अब सुबह निश्चित समय हो गया, तो निश्चित समय के लिए क्या लगेगा आपका, सिंस, सलमान हैज बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इसको लिखिए, फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस कराते हैं। थोड़ा सा फास्ट करिएगा। आइए स्टूडेंट्स नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, थोड़ा सा जल्दी करेंगे, बहुत टाइम लगेगा टेंस में भी। नेगेटिव सेंटेंस, एक काम करते हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का रूल बता देते हैं, फिर उसके बाद उसके एग्जांपल आपको करवा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव, और इसके बाद आपका आएगा नॉट, इसके बाद आपका बीन लगेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपका आएगा सिंस या फिर फॉर, सिंस या फिर फॉर, और उसके बाद आपका टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग एक, विद्यार्थी
सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं, सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन स्टडीइंग। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसे बन रहा है सेंटेंस, कैसे इसको ट्रांसलेट किया जा रहा है। सिंस मॉर्निंग, ठीक है। स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। लिखिए इसको, उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उसमें सबसे पहला यस और नो टाइप। सबसे पहले हैज या हैव आएगा, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद बीन आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद सेंस और फॉर के साथ आप टाइम को ऐड कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या बच्चे सुबह से खेल रहे हैं? हैव जो आपका आता है वो क्या शब्द के ट्रांसलेशन के लिए ही यूज होता है। जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है एस और नो टाइम में, वो क्या शब्द के ट्रांसलेशन के लिए ही यूज होता है। तो हैज चिल्ड्रन, उसके बाद फिर सब्जेक्ट के बाद बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब खेलना, प्लेइंग, हैड चिल्ड्रन बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, हैड चिल्ड्रन बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको लिखिए आप लोग। WH वर्ड टाइम में देखिए क्या होगा। सबसे पहले WH वर्ड आएंगे, श्योर है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आएगी, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की जो है आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमेशा यूज होगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सेंस या फिर फॉर, उसके साथ टाइम को ऐड कर देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। वह 2 दिन से क्या कर रहा है? वह 2 दिन से क्या कर रहा है? सिंपल सा एग्जाम्पल, क्या कर रहा है? वह 2 दिन से क्या कर रहा है? WH वर्ड व्हाट, ही जो है सिंगुलर है, इसके लिए मतलब हैज। व्हाट हैज ही बीन, व्हाट हैज ही बीन डूइंग सिंस, नो सिंस आएगा 2 दिन से, इंडेफिनिट टाइम, देन यू यूज फॉर 2 days, फिर उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हाट हैज ही बीन डूइंग फॉर 2 days। और देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका नॉट आगे ऐड होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, और यस और नो टाइम में भी सब्जेक्ट के जस्ट बाद, और WH वर्ड टाइम में भी सब्जेक्ट के जस्ट बाद, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उसके बाद बस आप इस ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जल्दी लेके नए टॉपिक आप लोग के समझ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।